इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड T20 मुकाबला कहाँ होगा? पहले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में। पहला मुकाबला भी वहीं हुआ, दूसरा मुकाबला भी वहीं हुआ, तीसरा मुकाबला भी वहीं होगा। तो सोचा आप लोग को पिच रिपोर्ट बता दूं, ठीक है, क्योंकि पिच रिपोर्ट का एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, एक छोटे छोटे डिटेल आप लोग को दे देता हूँ कि पिच रिपोर्ट कैसा है, पिच कैसा है, रन कैसे बनते हैं। तो पिच रिपोर्ट बताएंगे, ठीक है। पहला मुकाबला जो है वो इंडिया जीता, ठीक है, और दूसरा मुकाबला जो है वो भी इंडिया जीता, और तीसरा मुकाबला जो है वो कौन जीतेगा ये तो चलो प्रेडिक्शन के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, प्रेडिक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इरेज कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, इरेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पिच रिपोर्ट जानते हैं आखिरकार पहले के लिए स्टेडियम कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि यहाँ का एवरेज स्कोर क्या है। देखो एवरेज स्कोर यहाँ पे क्या है, एवरेज स्कोर है 171 रन फर्स्ट पारी में, फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग एवरेज कितना है 171 रन। बैटिंग एवरेज कितना है फर्स्ट पारी की 171 रन, ठीक है। और सेकंड पारी की बैटिंग एवरेज कितनी है 157 रन। चलो जो नए भाई हैं उनको नहीं पता है कि बैटिंग एवरेज क्या होता है तो आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। बैटिंग एवरेज होता है जब टीम बल्लेबाजी करती है तो पहले इनिंग में लगभग 171 रन बनते हैं, ठीक है। सेकंड इनिंग में लगभग 157 रन बनते हैं, ठीक है। ये होता है बैटिंग, मतलब ये होता है एवरेज, ठीक है, ये होता है बैटिंग एवरेज। तो यहाँ पे हाईएस्ट रन कितना बना था आज तक 203 रन, लेकिन इंडिया ने मुकाबला खेल के इसको पहला मुकाबला में रिकॉर्ड तोड़ दिया, हो गया यहाँ का हाईएस्ट रन 213 रन, ठीक है। इंडिया ने ही बनाया है, यही पहला T20 मुकाबला। एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो पिच है ना ये बल्लेबाजी पिच है, 171 का एवरेज है, लेकिन रन जो लगभग देखो 171 का एवरेज है। और ये जो टीम है श्रीलंका ने कितना बनाया दूसरे मुकाबले में 161 रन, यानी 171 के आसपास आप लोग कह सकते हैं। तो जो रन है वो 210 के आसपास बनेगा, हाईएस्ट 210 के पास, लोवेस्ट जो बनेगा 160 से 170 बनेगा। ये होता है बैटिंग एवरेज, ठीक है, रन ऐसे बनेगा। दूसरी बात क्या है, ये जो पिच है ये बल्लेबाजी पिच भी है और गेंदबाजी पिच भी है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी पिच दोनों कैसे हो गया, ठीक है, ये सवाल आप लोग के मन में आया होगा कि आखिरकार बल्लेबाजी और गेंदबाजी कैसे हो गया। देखो यहाँ पे रन का एवरेज कितना है 171 रन, ठीक है, ये रन का एवरेज है। लेकिन इसी के साथ विकेट का एवरेज कितना है 6 विकेट, दोनों पारी में 6 विकेट, यानी 12 विकेट लगभग गिर जाएंगे भाई। और 171 प्लस 157 कितना होता है, ये हो गया आपका बल्लेबाजी का मतलब एवरेज, और ये हो गया मतलब आपका गेंदबाजी का एवरेज, यानी यहाँ पे विकेट भी मिलेंगे और यहाँ पे रन भी बनेंगे। ये हो गया पिच, ठीक है। अब बात करते हैं बल्लेबाजों को ज्यादा मौका मिलेगा कि गेंदबाजों को, ज्यादा विकेट किसको मिलेगा। देखो अगर हम बल्लेबाज और फास्ट गेंदबाज की बात करें और स्पिन गेंदबाज की, किसको ज्यादा विकेट मिलेगा, मैंने बल्लेबाज शायद बोल दिया, सॉरी, ठीक है। तो गेंदबाजों में तेज गेंदबाज को ज्यादा विकेट मिलेगा कि स्पिन गेंदबाज का। देखो यहाँ जो विकेट ज्यादा मिलने की जो संभावना है वो 70% यहाँ पे जो विकेट है 70% विकेट, ठीक है, 70% कह लो या 65% कह लो, ठीक है। 65% विकेट यहाँ पे कौन लेगा, स्पिन गेंदबाज, और उसके बाद जो बचते हैं 35% कौन लेगा, तेज गेंदबाज, ठीक है, फास्टर लेगा। और एक बात आप लोग बता दो, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को ज्यादा मौका मिलता है। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को ज्यादा मौका मिलता है, सेकंड इनिंग में कम मिलता है। जो पेसर है, जो पेस फेंकते हैं, ठीक है, जो पेस फेंकते हैं, पेसर जो है उनको फर्स्ट इनिंग में भी 50%, सेकेंड इनिंग में भी 50%, यानी दोनों में सेम रिस्पॉन्स मिलता है। पहले में भी आपको जो है 65% मिल जाएगा, दूसरे में भी 65% मिल जाएगा, सॉरी 50% 65 मैंने बोल दिया, यानी जितना वो पहले में विकेट लेंगे उतना भी दूसरे में विकेट लेंगे, अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट, ठीक है। और वैसे स्पिनर को पहले पारी में ज्यादा विकेट मिलेगा, दूसरे पारी में थोड़ा कम विकेट मिलेगा, ये चीज हो गया यहाँ पे। और विकेट कितना गिरता है, एवरेज विकेट कितना गिरता है यहाँ पे 6 विकेट गिरता है दोनों पारी में, और साथ में रन कितने बनते हैं 171 फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में और 57 रन। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 140 रन, 140 रन यहाँ पे 2 बार बने हैं, ठीक है, 140 से 180, ठीक है, 140 से 180 यहाँ कितने बार बने, 5 बार बना है, ठीक है। उसके बाद 140 से कम 2 बार बना है, 140 से 180 5 बार बना है, और 180 प्लस यहाँ पे कितना बार बना है, 5 बार बना है। टोटल लास्ट 12 मुकाबला का ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो 140 से कम 2 बार बना है, 140 से 180 के बीच 5 बार बना है, 180 प्लस 5 बार बना है। एक चीज आप लोग बता देता हूं, अगर टीम इंडिया बल्लेबाजी करेगी तो 200 रन के आसपास फिर से जाएगा। जो मुकाबला तीसरा T20 अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो ये 200 रन के आसपास फिर से जाएगा, ठीक है, फिर से जाएगा। और जो ओपनर है, ओपनर यहाँ पे हमेशा स्कोर करते हैं, ये चीज आप लोग नोटिस करना। यहाँ पे 2 जो है, फर्स्ट एक ओपनर जो आते हैं, ओपनर यहाँ पे स्कोर करते हैं, उसके बाद दूसरे डाउन है, तीसरे नंबर पे जो बल्लेबाज आते हैं,
ये भी यहाँ पे स्कोर करते हैं। ये चीज आप लोग नोटिस करना, ठीक है, जब टीम बनाओगे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। आउटफील्ड तेज है, रन बनते हैं, बॉल लगते हैं तो रन बनते हैं। बारिश की जब संभावना होती है तो आउटफील्ड जो है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। और पिच जो है वो स्पिन फ्रेंडली है, ठीक है, स्पिन फ्रेंडली है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट्स पे, ठीक है, हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं कि किसको कितना पॉइंट्स यहाँ पे मिलता है, ठीक है, बैट्समैन और बॉलर में। हम लोग आते हैं, देखो पहले आते हैं कि यहाँ हाईएस्ट चेज कितना, 197 रन हाईएस्ट चेज हुआ है यहाँ पे। 197 आज तक हाईएस्ट चेज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। यानी अगर आप यहाँ पे 190 रन के आसपास भी पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाते हैं तो खतरा है, क्योंकि 197 यहाँ पे चेज हुआ है, ठीक है। और हाईएस्ट कितना बना है, जितना इंडिया ने बनाया 213 रन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बैटिंग फैंटेसी पॉइंट पे, बैटिंग फैंटेसी पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या है बैटिंग फैंटेसी पॉइंट, क्या है? आप लोग सोच रहे हैं ये क्या लिख दिया पागल की तरह। नहीं भाई, पागल की तरह नहीं लिखा हूं, आप लोग को समझाता हूं। फर्स्ट इनिंग में कितना है, 153 और सेकंड में कितना है, ये चीज आप लोग नोटिस करना, 130। ये क्या है बैटिंग फैंटेसी पॉइंट। देखो जब बल्लेबाज पहली पारी में बल्लेबाजी करेंगे ना तो आपको लगभग बल्लेबाज जो है, सिर्फ बल्लेबाज 153 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। 153 आपको पॉइंट दे देंगे और सेकंड इनिंग में 130 पॉइंट देंगे बल्लेबाज। यानी जब टीम जो है, जब ओपनर बल्लेबाज हैं तो उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। यानी तीन जो बल्लेबाज आते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन बल्लेबाज में से किसी एक को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि देखो बल्लेबाजी पॉइंट्स यहाँ काफी ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब आते हैं बॉलिंग में आते हैं, ठीक है, हम लोग बॉलिंग में आते हैं। तो बॉलिंग में फर्स्ट इनिंग में कितना है पॉइंट्स, 135, ठीक है, 135 है। और सेकंड में कितना है, 118, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेस। ये क्या है ये भी आप लोग को समझा देता हूं, पहले लिख लेता हूं, ठीक है, पहले लिख लेता हूं। पेस कितना, 60, फिर आते हैं स्पिन, ठीक है, स्पिन कितना है, 75, 58। देखो ये क्या है, जो बॉलिंग में बॉलर जो है पहले पारी में आपको 135 पॉइंट देंगे, यानी 135 पॉइंट देंगे, और सेकंड पारी में 118 पॉइंट देंगे, जिसमें से पेसर जो है फर्स्ट पारी में 60 पॉइंट देंगे, सेकंड पारी में भी 60 पॉइंट देंगे। लेकिन स्पिनर जो है 75 पॉइंट जो है पहली पारी में देंगे, 58 पॉइंट जो है आपको सेकंड पारी में देंगे। यानी देखो पेसर को आप दोनों पारी में सेम चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्पिनर को चूज करते हो तो फर्स्ट पारी में स्पिनर को ज्यादा चूज करो, सेकंड पारी में कम चूज करो, क्योंकि सेकंड पारी के स्पिनर थोड़ा कम चलते हैं। और एक बात यहाँ पे है, देखो जिस प्रकार से बैट्समैन 135 पॉइंट दे रहे हैं, बॉलर भी 153 पॉइंट दे रहे हैं, वैसे ही बॉलर भी 135 पॉइंट दे रहे हैं। यानी कैप्टन आप बैट्समैन के साथ जा सकते हो और वाइस कैप्टन यहाँ पे आप बॉलर के साथ जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखो पहला जो मुकाबला हुआ, ठीक है, पहले मुकाबला में जो है बल्लेबाज ने रन किया और साथ में जो पथिराना भी विकेट लिए, तो यहाँ बॉलर को कैप्टन और बैट्समैन को वाइस कैप्टन बनाते हैं, या फिर बैट्समैन को कैप्टन बॉलर को वाइस कैप्टन, जो जिसने बनाया उसने विन करा है। सेकंड में भी ऐसा हुआ है, ठीक है, सेकंड में भी देखो विश्नोई ने 3 विकेट ले लिया, तो यहाँ पे आप कैप्टन बैट्समैन को और वाइस कैप्टन बॉलर को बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ कैप्टन मतलब बैट्समैन और बॉलर के साथ जा सकते हो। तो ये पिच जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैंने दे दिया और आई होप जो रिपोर्ट था आप लोग को शायद पहुंच गया। और अगर कुछ रिपोर्ट आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो वो भी कमेंट कर लेना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।